सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रतन का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रतन का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। कितना सुंदर है। वरदान एक से एक होता है। बाबा ने कहा अविनाशी रतन। क्यों कहा अविनाशी रतन? क्योंकि जो अब रतन बनेगा ना, वो कलप कलप बनेगा। जो अब टाप करेगा वो कलप कलप टाप करेगा। उसको जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की जीत है। क्या समझे? तो अविनाशी हो गया ना वो। भगवान भी अविनाशी, तो उसका वर्षा भी कैसा होना चाहिए? अविनाशी होना चाहिए। लेकिन उसके लिए बाबा ने कहा दो चीजें जरूरी हैं, स्नेह और सहयोग। अभी जो है भगवान का यज्ञ चल रहा है, रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में आप कितने सहयोगी बनते हो, कितना आपको भगवान से स्नेह है, उसके यज्ञ से स्नेह है, कितने यज्ञ स्नेही हो, भगवान के काम में कितने मददगार हो। तो बाबा कहते हैं उनको फिर अविनाशी रतन का टाइटल मिल जाता है और वो अमर हो जाते हैं। अमर मतलब जो कभी मरे ना। तो बाबा ने कहा जो इस वक्त जो है तीन काम चल रहे हैं। कौन कौन? पानी ले। पानी उसमें ना गर्म किया हुआ है मैंने। तीन काम कौन कौन से चल रहे हैं? सर कल युग खत्म हो रहा है, सतयुग आ रहा है। और क्या हो रहा है? तीन कौन कौन से काम चल रहे? सर विनाश और स्थापना। पहले हो रहा है स्थापना ब्रह्मा द्वारा, फिर विनाश, फिर पालना। ब्रह्मा इस वक्त क्या कर रहे हैं? स्थापना कर रहे हैं सतयुगी सृष्टि। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर जब आएगा सतयुग तो विष्णु द्वारा पालना। मैंने लक्ष्मी नारायण राम सीता, ये विष्णु के रूप हैं। तो तीन काम चल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा काम कौन सा चल रहा है? स्थापना का। तो बाबा ने कहा जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं उन्हें अविनाशी रतन का टाइटल मिल जाता है। जो इस कल्प में आप करोगे वही आगे होना है। इस कल्प में बाबा के यज्ञ में सहयोग करोगे तो कल्प कल्प करोगे। अगर अब भगवान से स्नेह है तो कल्प कल्प होगा। अब की बार चूके तो सदा के लिए चूके, क्योंकि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होना है। अभी तो हमें आगे पता नहीं ना अगले क्षण क्या होना है। तो जो क्षण हमारे हाथ में है उसका तो सदुपयोग कर सकते हैं ना। ऐसे अविनाशी रतन जो कभी भी कोई उनको हिला नहीं सकता, जैसे अंगद का पैर। रावण की पूरी सेना भी जोर लगा ले उसका पैर हटा नहीं सकती, इवन मेघनाथ भी नहीं हटा सका। फिर रावण आया अंत में तो उसने पांव उठा लिया अपना। कहते मेरे पांव में क्यों पड़ता है, जाके मेरे राम जी के पांव, जिसके बलबूते मैंने ये पांव जो है जमाया है। तो आप ये देखो, आप जैसे वहां राम के दूत बने अंगद, क्या हम भी भगवान के दूत बने? अचल अडोल हैं रावण के बीच में। कैसे कैसे उदाहरण बाबा बताता है उनके शास्त्रों के अर्थ। कोई भी
तो हमारा ही उदाहरण है, वो हमारे में से ही तो एक था अंगद। अंगद संगम युग का ही है वो। अंगद में ना वो जो परिस्थितियों के बीच में, हालातों के बीच अचल में, अडोल। बुरे हालातों के बीच में अचल अडोल हो, जिसके मन में चिंता की एक भी रेखा ना हो। क्यों? बापू बैठा है। जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे। जब वो सिर के ऊपर स्वामी बैठा है, इतना निश्चय है कि मेरा बाल नहीं बांका हो सकता। बाल ना बांका हो सके जो सब जग बैरी होए। सारा जग भी बैरी हो जाए। शुरू में सारा जग बैरी तो था, गिनती के बच्चे थे छोटे छोटे, और सारा जग बैरी। लेकिन परवाह की ब्रह्मा बाबा ने या उन्होंने? छोटे छोटे बच्चे आत्मा का चैप्टर ऐसे सुनाते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं सुना सकते। धार्मिक जो नेता थे वो विरोध में, और विरोध कौन कर रहे? धर्म वाले लोग, पॉलिटिकल पार्टी और परिवार वाले, कोई था ही नहीं ना जो समर्थन करे। अब भगवान का काम था, उसको कोई रोक तो सकता नहीं। अब आप यही देख लो, आर्य समाजियों ने हर जगह सबसे ज्यादा विरोध किया। आज आर्य समाजी कहाँ है? ब्रह्मा कुमारियां कहाँ है? और उनका तो पुराना भी हो गया, इनका तो अभी नया ही है। संगम युग पे कितने देशों में फैल गया। किसका काम है? जो भगवान का काम है उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी रुकावट रोक ना सके। ऐसे अविनाशी रतन ही अमर भाव के वरदानी है। रियल गोल्ड है वो, सच्चा सोना, मिलावट वाला नहीं। कैसा बनना है हमें? भगवान के कैसे बच्चे बनना है? हाँ, सच्चा सोना, रियल गोल्ड, प्योर गोल्ड, रोल्ड गोल्ड नहीं बनना। बाप के साथी, वो बाप के कार्य को अपना समझते हैं। ये जो सृष्टि का काम है, आप हम समझते हैं अपने को कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आया है, अधर्म के विनाश के लिए आया है ना? तो मुझे भी धर्म की स्थापना करनी है। सोचते हैं कि हम भी धर्म स्थापक हैं। बाबा का एक एक बच्चा धर्म स्थापक है। बाबा का एक एक बच्चा मैसेंजर है, खुदाई खिदमतगार है। तो बाबा कहते हैं सदा साथ रहते हैं, और वो बाबा के हमेशा साथ रहते हैं। बाबा उनके साथ, वो बाबा के साथ, इसलिए अविनाशी बन जाते हैं। जैसे भगवान अमरनाथ है तो बच्चे भी अमर हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। बहुत सुंदर है। अगर आपकी धारणा पवित्रता की, मन वाणी कर्म, आपका मन भी शुद्ध है, वाणी भी शुद्ध है, कर्म भी शुद्ध है, रिश्तेदार संबंधों में जो संबंध हैं वो भी शुद्ध हैं, तो पवित्रता की अगर यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ होगा। आपसे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता, और हर कर्म युक्ति युक्त होगा, एक्यूरेट होगा। आप किसी भी चीज का हल निकाल लोगे, कोई भी समस्या आएगी तो आपके पास उसका समाधान निकल आएगा, युक्ति युक्त। तो सबसे बड़ी बात है योग युक्त, युक्ति युक्त, शक्ति युक्त और यथार्थ धारणा। जब ये होगी तो जीवन में मौज बन जाएगी। और भगवान किस लिए आया है? हम सबको मौज कराने। गुरु की फौज करेगी मौज। तो सब मौज करो, है ना? जब ज्ञान सुनते हैं तो क्या होता है? मौज हो जाती। कहते का है क्या अपने? चिंता मतलब पागलपन। चिंता का क्या मतलब है? पागल। चिंता चिता समान है। तो चिता में खुद को ही बिठा रखा है। काहे की चिंता है भाई? अपने कर्मों के साक्षी बनो, वाणी के साक्षी बनो, संकल्पों के साक्षी बनो, वहां यथार्थता लाओ, पवित्रता लाओ, श्रेष्ठता लाओ। ये साधना करो, ये तपस्या करो, और मौज लो, है ना? तो कोई भी पूछे क्या हाल है तो कहो मौज।
तेरियां मौजां तू ही जान। मौज में रहना है। और अगर आप जिस दिन से ये कहना शुरू करोगे ना, आपके सारे तरफ चारों तरफ मौज का वातावरण बनना शुरू हो,